Assalamu alaikum everyone. This is Dr. मंजूर अहमद शेख. वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑन द नेचर ऑफ द सोल. In today's video we will discuss this topic in detail with the help of examples. I am sure that if you watch this video until the end you will understand today's topic in a crystal clear way. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑन द नेचर ऑफ सोल. फर्स्ट पॉइंट ऑन द बोर्ड इज एरिस्टोटल believed that soul is the essence that gives life to all living beings. एरिस्टोटल का मानना था कि सोल इज व्हाट गिव्स लाइफ टू ऑल लिविंग बीइंग्स. यानी एरिस्टोटल का बिलीफ ये था कि सोल को बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता. ही सेड दैट सोल एंड बॉडी आर इंसेपरेबल एंड वर्क टुगेदर टू हेल्प अस परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ. एरिस्टोटल का मानना ये था कि हमारे तमाम बिहेवियर्स, एक्शंस, थॉट्स और इमोशंस इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन से वजूद में आते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सोल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, एक एंड्रॉइड फोन सॉफ्टवेयर के बगैर सिर्फ एक पीस ऑफ हार्डवेयर है which has no functions to serve. It is the software that makes an Android phone purposeful and makes it usable. इसी तरह हमारी बॉडी सोल के बगैर लाइफलेस और पर्पसलेस है, and it is the soul that gives the body meaning and enables it to function. So this example clearly illustrates the Aristotle's idea that soul is the essence of life. Now let us talk about the three types of soul given by Aristotle. Aristotle categorized soul into three types. Number one, vegetative soul. Number second, sensitive soul. And number third, rational soul. Aristotle divided soul into three types. Number one, vegetative soul. Number second, sensitive soul. And number third, rational soul. So first of all, we will talk about the vegetative soul. Vegetative soul is found in all types of plants. This is the most basic type of soul responsible for growth, nutrition, and reproduction, and existence in all types of plants. यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव सोल जो है इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ द सोल जो प्लांट्स की ग्रोथ, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. और वेजिटेटिव सोल तमाम प्लांट्स में मौजूद होता है. वेजिटेटिव सोल तमाम प्लांट्स को लाइफ अता करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेजिटेटिव सोल इज व्हाट गिव्स लाइफ टू ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बट वेजिटेटिव सोल लैक्स सेंसरी परसेप्शन, मूवमेंट एंड रैशनल थॉट. या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं
हैं। प्लांट्स में अगरचे लाइफ है, लेकिन वो चीजों को परस्यू नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, और इसके अलावा प्लांट्स में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, वो रैशनली नहीं सोच सकते। मोर एवर वेजिटेटिव सोल हैज नो कैपेसिटी फॉर इमोशंस, डिजायर्स एंड डिसीजन मेकिंग, और प्लांट्स प्लेजर, पेन और कॉन्शियसनेस को एनिमल्स या ह्यूमंस की तरह एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ वेजिटेटिव सोल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंगो ट्री की शुरुआत एक सीड से होती है। वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड इट enables the mango tree to grow its leaves, branches and flowers, और consequently टाइम गुजरने के साथ वो फ्रूट देता है और रिप्रोडक्शन को इंश्योर करता है। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल से समझा वेजिटेटिव सोल इज प्योरली बायोलॉजिकल इन नेचर एंड इज कंसर्न्ड विथ बेसिक फंक्शंस लाइक ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंसिटिव सोल। Sensitive soul is present in all types of animals and enables them to perceive the world through senses, move from place to place, experience basic emotions, and respond to situations based on instincts। यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सेंसिटिव सोल एनिमल्स में पाई जाती है। सेंसिटिव सोल एनिमल्स को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने की सलाहियत भी अता करती है। मोर एवर इट enables them to move from place to place, experience basic emotions and respond to the situations based on instinct। मगर एनिमल्स ह्यूमंस की तरह अकल से सोचने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए वो ह्यूमंस की तरह कॉम्प्लेक्स रीजनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ लेट अस सी हाउ सेंसिटिव सोल वर्क्स थ्रू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक हिरन जब झाड़ियों में आवाज सुनता है, it stops eating and runs away. This is the reflection of sensitive soul. Through this example, we understand how the sensitive soul enables the deer to sense the danger and act accordingly. Now, let us have a look at the rational soul. Rational soul is the highest level of soul found in humans, responsible for thinking, reasoning, decision making, and self-awareness। यानी रैशनल सोल इंसानों में पाई जाने वाली आला सोल है, जो हमें सोचने में, समझने में, डिसीजंस लेने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करती है। रैशनल सोल इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद सेल्फ अवेयरनेस एंड मोरालिटी। इसकी मदद से हम अपने थॉट्स, इमोशंस, एबिलिटीज, स्किल्स,
लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, इट फर्दर हेल्प्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस एंड सीक नॉलेज एंड ट्रूथ। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रैशनल सोल ह्यूमंस को यूनिक बनाता है बिकॉज इट इज हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सोल एंड इंक्लूड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ वेजिटेटिव एंड सेंसिटिव सोल, जैसे कि ग्रोथ, reproduction, movement and sensation. Now let us illustrate the concept of rational soul with the help of an example. For example, एक person career choose करने से पहले अपने strengths और goals के ऊपर सोचता है, then they choose a field that interests them. So through this well-considered decision, supported by reflection and logic, we understand how the rational soul shapes one's choices. तो आज के वीडियो से जो बातें हमें सीखने को मिली उनमें से एक बात ये है कि वेजिटेटिव सोल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स हैव बोथ वेजिटेटिव एंड सेंसिटिव सोल एंड ह्यूमंस possess all the three types of soul. और आज के वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, the rational soul is what makes us unique among all living beings because it gives us power to think, reason, make moral choices and seek knowledge and truth. And it is these qualities of the rational soul that sets us apart from the rest of the creatures. So thanks for watching. This is all we have for today. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Inshallah, in the upcoming video, we will be discussing Seneca's ideas on emotions and psychological well-being. Take care and I will see you in the next video.